हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी में आपकी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से यानी नलिका विहीन ग्रंथियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज मैं आपको सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार, उनके कार्य बताऊंगी। इन सबको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बिल्कुल भी गलत करके मत आइएगा, क्योंकि अगर आप गलत कर दोगे तो अपने 1-2 नंबर खो दोगे। तो मैं बताती हूँ कैसे आपको इन सबको पढ़ना है और कैसे इसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो हमारी बॉडी है उसके विभिन्न भागों में क्या पाई जाएंगी? अनेक ग्रंथियां पाई जाएंगी। ये ग्रंथियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं? ये ग्रंथियां आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है नलीदार, दूसरा है नलिका विहीन। या इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले जो स्राव है उसे क्या कहते हैं? उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। नली ना होने के कारण ये रस, देखिए जब नली नहीं होगी तो नली ना होने के कारण ये रस सिराओं के रुधिर में मिल जाते हैं और रुधिर परिवहन के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। और रुधिर जो परिवहन होता है उसके द्वारा शरीर के जितने भाग हैं उसमें पहुंच जाते हैं। हार्मोन्स अत्यंत महत्व के पदार्थ हैं। जो हार्मोन्स हैं वो अत्यंत महत्व के पदार्थ हैं, क्योंकि थोड़ी मात्रा में होने पर भी ये बहुत प्रभावशील होते हैं। जो ये थोड़ी मात्रा में भी होंगे तो बहुत ही प्रभावशील होंगे। किसी विशिष्ट अंग व अंगों पर रासायनिक नियंत्रण रखते हैं। ये क्या करते हैं? किसी विशिष्ट अंग या अंगों पर क्या रखते हैं? रासायनिक कंट्रोल रखते हैं। विभिन्न अंगों की क्रियाओं के बीच रासायनिक समन्वय रखने के कारण हार्मोन्स का जो होता है कि विभिन्न अंगों की क्रियाओं के बीच रासायनिक समन्वय रखने के कारण हार्मोन्स का शरीर के स्वास्थ्य, वृद्धि, सुचारू रूप से कार्य करने में विशेष योगदान होता है। विभिन्न ग्रंथियों से अनेक हार्मोन्स निकलते हैं। जो विभिन्न ग्रंथियां हैं उनसे क्या अनेक हार्मोन्स निकलते हैं और उनके कार्य भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। देख लेते हैं मानव शरीर में, देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें आपकी पीयूष ग्रंथि है। तो ये ग्रंथि आपकी मध्य मस्तिष्क के अधर तल पर इंफ्राफेरिबुलम से लगी होती है। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 1.5 सेंटीमीटर होती है। ये इम्पोर्टेंट लाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्रावन करने के कारण इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। जो अनेक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स का ये क्या कहती है? स्राव करती है, इसके कारण इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे स्रावित हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के कार्य देख लेते हैं। पहला तो है शरीर की वृद्धि का नियंत्रण। जो शरीर की वृद्धि पर क्या करता है? शरीर की जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उस पर कंट्रोल रखता है। अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है। शरीर में जल की मात्रा पर कंट्रोल करता है। शरीर में शर्कराओं की मात्रा का नियमन करता है। अग्नाशय को क्रियाशील बनाता है। अग्नाशय को क्या बनाएगा? क्रियाशील। थायराइड ग्रंथि, देखिए यह यू आकार की विशेष ग्रंथि कंठ के पीछे स्थित होती है।
यू आकार की विशेष ग्रंथि कंठ के पीछे स्थित होती है। ये 2 पालियों की बनी होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स को थायरॉक्सिन कहते हैं। इस हार्मोन्स के प्रमुख कार्य हैं। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियों को पूर्ण या अपूर्ण रूप से प्रभावित व उद्दीपित करता है। शरीर में अस्थियों आदि की वृद्धि पर क्या करता है, ये नियंत्रण रखता है। जो शरीर की अस्थि है उसकी वृद्धि पे, ग्रोथ पे कंट्रोल रखता है। कोशिकीय श्वसन की दर को तीव्र करता है। जो कोशिकीय श्वसन की जो दर है उसको तीव्र करता है। शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। फिर है पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये क्या करती है पैराथायरॉइड ग्रंथि? ये पैराथायरॉइड ग्रंथि की 2 पालियों के पीछे 2 पैराथायरॉइड ग्रंथियां होती हैं। तो क्या होता है, थायरॉइड ग्रंथि की दोनों पालियों के पीछे 2 पैराथायरॉइड ग्रंथियां होती हैं। ये लाल पीले रंग की आकार में सेम सदृश ग्रंथि है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को पैराथिन कहते हैं। इस हार्मोन्स के प्रमुख कार्य हैं, पहला तो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण रखना, अस्थियों की वृद्धि। थाइमस ग्रंथि, ये ग्रंथि बच्चों में 11 से 13 वर्ष से पूर्व ही छाती के पीछे हृदय के ऊपर स्थित होती है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। थाइमस ग्रंथि, ये ग्रंथि बच्चों में 11 से लेकर 13 वर्ष से पूर्व ही छाती के पीछे हृदय के ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से शरीर की वृद्धि होती है और श्वसन में सहायता मिलती है। अधिवृक्क ग्रंथि, ये हल्के पीले रंग की तिकोनी ग्रंथियां होती हैं, वृक्कों के ऊपरी भाग पर स्थित होती हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसके क्या कार्य है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये सावधानी, प्रसन्नता, भय, क्रोध, चिंता के समय रक्त में मिलकर यथोचित परिवर्तन उत्पन्न करता है। फिर है अग्नाशय, तो यह मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथि है। अग्नाशय ये क्या है, यह मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथि है जो आहार नाल के आमाशय व पक्वाशय के मध्य भाग में स्थित होती है। इसके अंदर उपस्थित विशेष कोशिकाओं के समूह इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनते हैं। कौन से इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनते हैं? ये रक्त में मिलकर शर्करा आदि का शरीर में निर्माण करने में सहायता देते हैं। इनकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। याद रखिएगा, इनकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और इस रोग में शरीर से शक्कर की मात्रा मूत्र में जाने लगती है और इस रोग में शरीर से शक्कर की जो मात्रा है मूत्र में जाने लगती है। फिर जनन ग्रंथियाँ इम्पोर्टेंट, पुरुष में वृषण व स्त्री में अंडाशय विशेष हार्मोन्स बनाते हैं जिनसे इनमें लैंगिक लक्षण, जो लैंगिक लक्षण है वो लिंग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे पुरुषों में दाढ़ी आ गई, मूंछ, भारी आवाज़, स्त्री में स्तनी का विकास हो गया, दूध ग्रंथियों का निर्माण हो गया। ये जनन ग्रंथियों से अंडाशय से बनने वाले कुछ हार्मोन्स गर्भावस्था में भ्रूण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये था आपका ग्रंथियां इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि पूछे गए हैं कि नहीं। आपकी पीयूष ग्रंथि हो, थायराइड ग्रंथि हो, चाहे आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि हो, थाइमस ग्रंथि हो, अधिवृक्क ग्रंथि हो, अग्नाशय है, जनन ग्रंथियां हैं, ये सारी ग्रंथियां इम्पॉर्टेंट हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।